जय श्री हरि। नमस्कार, मैं हूँ राकेश कुमार। मत अभिमत में आपका स्वागत है। तीर्थ यात्रा में आज हम एक ऐसे मंदिर की यात्रा करेंगे जहाँ श्री हरि विष्णु जी की मूर्ति है और ये मत है कि उनके यहाँ जो भी जाता है, जो भी दर्शन करता है और उनको जो स्नान कराया जाता है, उस पानी को स्नान के पानी में डालकर स्नान करने से किसी भी तरह के चर्म रोग, कुष्ठ और तमाम रोगों से छुटकारा मिलता है। आँखों की रोशनी वापस आ जाती है। ये कई तरह की कहानियाँ हैं, कई तरह के मत हैं। तो ऐसे ही श्री विष्णु का मंदिर है जिसका नाम है कल्याण जी मंदिर। दिग्गी कल्याण जी मंदिर राजस्थान में है। तो आइए आज हम वही की यात्रा आपके साथ करेंगे। हम हैं अभी राजस्थान की राजधानी जयपुर पिंक सिटी में और इस जयपुर पिंक सिटी से लगभग 80 किलोमीटर पर है दिग्गी कल्याण जी मंदिर। विश्व प्रसिद्ध दिग्गी कल्याण जी मंदिर यह टोंक जिला के मालपुरा क्षेत्र से 10 किलोमीटर है। जयपुर से हमने एक गाड़ी की टैक्सी किया और अब हम आपके साथ दर्शन को चलते हैं कल्याण जी मंदिर को। कल्याण जी मंदिर को लेकर कई तरह की कहानियां हैं, किंवदंतियां हैं। कहते हैं कि दिग्गी कल्याण जी मंदिर में भगवान श्री विष्णु श्री हरि का दर्शन मात्र से सारी व्याधियां दूर हो जाती है। ऐसा भी मत है कि उनको जिस पानी से स्नान कराया जाता है, उस पानी को आप अपने स्नान के पानी में मिलाकर अगर स्नान करें तो कुष्ठ जैसी व्याधि से भी छुटकारा मिलता है। हम पहुंच गए हैं दिग्गी कल्याण जी और यहाँ अब हम मंदिर की तरफ चलेंगे। लेकिन इसके पहले एक कहानी, कई कहानियाँ यहाँ पे प्रचलित हैं, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण कहानी जो है वो है कि इसी स्थान पे देवताओं के राजा इंद्र और दिग्विजय राजा के बीच युद्ध हुआ था और वही स्थान है जहाँ पे यह मंदिर बनाया गया था। लेकिन ये युद्ध क्यों हुई थी, यह भी बड़ा रोचक है। कल्याण जी मंदिर के विषय में बताया जाता है कि इसका निर्माण 8600 साल पहले राजा दिग्विजय ने कराया था। बाद में इसका पुनर्निर्माण लगभग 500 पूर्व राणा सांगा के शासनकाल में हुआ था। दिग्गी कल्याण जी को लेकर, इस मंदिर को लेकर जो कहानी है वह भी बड़ी रोचक है। तो ये कहानी क्या है, इसको जानिए। कहते हैं कि देवताओं के राजा इंद्र के सभा में उर्वशी नामक अप्सरा नृत्य कर रही थी। किसी बात पर उसे अचानक हंसी आ गई। इसको लेकर राजा इंद्र क्रोधित हो गए और उन्होंने उर्वशी को 12 वर्ष तक मृत्युलोक में रहने का दंड दे दिया। कुछ वर्ष तो उर्वशी सप्तऋषि के आश्रम में रही भूलोक पर। उसके बाद वह चंद्रगिरी पर्वत पर शरण ले ली। भूख शांत करने के लिए वे घोड़ी का रूप ले लिया करती थी। उस समय वहाँ के राजा थे, राजा दिग्गी, जिनके बाग में वो रात में जाके चरा करती थी और अपना पेट भरती थी। राजा को पता चला कि उनके बाग में कोई घोड़ी रोज रात में आती है और घास चरती है। तो उन्होंने सैनिकों को तैनात कर दिया और खुद भी इस पड़ताल में पड़ गए कि आखिर ये कौन है जो रोज हमारे बाग में आके चरती है। राजा भी इस पड़ताल में रह गए। राजा ने एक दिन देखा कि घोड़ी आकर चर रही है, तो उन्होंने पकड़ने की कोशिश की। वह घोड़ी पर्वत की ओर भागी। राजा ने पीछा किया। तब तक उर्वशी ने नारी का रूप ले लिया। राजा दिग्विजय उर्वशी के सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए। दिग्विजय राजा
ने उर्वशी से उनकी पूरी कहानी सुनी और उन्होंने अपने राजमहल में आने का निमंत्रण दिया। इस निमंत्रण को उर्वशी ने स्वीकार किया, पर शर्त रखा कि जब 12 वर्ष के उपरांत उनके दंड की अवधि समाप्त होगा, तब जब देवराज इंद्र उसे लेने आएंगे तो उसे बचाना होगा। उर्वशी ने यह भी कहा कि अगर आप बचाने में असमर्थ रहे तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। राजा ने रक्षा का वचन दिया। दंड का अवधि 12 वर्ष पूरा हुआ तो इंद्र आए और राजा दुग्गी ने इंद्र का प्रतिकार किया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन इस युद्ध में इंद्र ने भगवान विष्णु की सहायता ली और दिग्वी राजा को हरा दिया। लेकिन शर्त के मुताबिक उर्वशी ने राजा दिग्वी को श्राप दे दिया और वो कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए। दिग्वी राजा ने भगवान विष्णु की कठोर पूजा की। विष्णु प्रसन्न हुए और कहा कि कुछ दिनों के बाद नदी में बहती हुई एक प्रतिमा आएगी मेरी, उसका दर्शन तुम कर लेना, तुम रोग से मुक्त हो जाओगे। कुछ दिनों के बाद एक प्रतिमा बहती हुई वहां आई, जिसे एक व्यापारी की मदद से राजा ने बाहर निकाला। दोनों ने मूर्ति का दर्शन किया और कल्याण हो गया, मतलब राजा रोग मुक्त हो गए। लेकिन अब बड़ी एक समस्या यह यहाँ उत्पन्न हो गई कि राजा और उस व्यापारी ने दोनों मिलकर मूर्ति को बाहर निकाला था और दोनों चाहते थे कि मूर्ति उनके पास रहे। लेकिन इसी समय एक आकाशवाणी आती है कि जो रथ में घोड़े की जगह खुद जुतकर प्रतिमा को ले जाएगा वही इसको रखने का अधिकारी होगा। अपने रथ में दोनों घोड़े की जगह जुत गए और मूर्ति को खींचने का प्रयास करने लगे। व्यापारी यह न कर सका और राजा कुछ दूर उसको खींच के ले आए और यह वही जगह था जहां उनका देवराज इंद्र से युद्ध हुआ था। रथ वहीं रुक गया और वहीं पर राजा दुग्गी ने भगवान की मूर्ति स्थापित की और मंदिर बनवाया। चलिए आप पंडित जी कुछ बताएंगे? हाँ बोलिए। ये इनका क्या? ये कल्याण महाराज है, वे अंधे को आँख देते हैं अच्छा, और लकड़ी को पाँव देते हैं। इसकी आँखें नहीं होती उसको आँखें देते हैं और ये कल्याण स्वरूप है, कल्याण करते हैं। उनके चार भुजाएं हैं, उनके शंख चक्र गदा पदम सब विराजमान है। ये मंदिर कितनी पुरानी है? ये लगभग 5000 वर्ष पुराना मंदिर है। 5000 वर्ष पुरानी। 5000 वर्ष। ये मूर्ति किनकी मूर्ति है? ये मूर्ति बच आई है, बनाई हुई है। अच्छा, ये कौन इसकी कथा का पूरा ब्यौरा वहाँ लिखा हुआ है, पूरा कैसे आए, किस हिसाब से आए, यहाँ पढ़ना सब मिल जाएगा हर चीज़। क्योंकि राजा दिग्वी का कल्याण भगवान विष्णु ने इसी स्थान पर किया था, इसीलिए इस मंदिर को दिग्वी कल्याण जी मंदिर के नाम से जानते हैं। यहाँ 5000 वर्ष पुराना मंदिर है। बड़ी संख्या में देश विदेश के लोग आते हैं, भीड़ होती है, किनकी मूर्ति है? बहुत आस्था है इसको लेकर। कहते हैं कि जिस पानी से भगवान को स्नान कराया जाता है, उस पानी को या उस चंद्रामृत को पीने से या सामान्य पानी में मिलाकर स्नान करने से चर्म रोगों से मुक्ति मिलती है, आंखों की रोशनी वापस आती है। यहाँ पर 5 समय, दिन में 5 समय यहाँ भोग लगता है और 7 बार अलग अलग निर्धारित समय है जब आरती होती है। आपका क्या नाम है? आप यहाँ क्या करते हो? यहाँ पे मेरा नाना है। हैं? नाना की सेवा लगी हुई है अभी, नाना की सेवा लगी हुई है। तो मैं सेवा में है। टर्न बाय टर्न नंबर आता है पुजारी होगा, अच्छा, बारी बारी से नंबर आता है पुजारी। मतलब ये भी पुजारी ही हैं? ये पुजारी है, पुजारी परिवार के पूजा पान जाए ये पुजारी परिवार। अच्छा अच्छा, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुबह 4:30 बजे ही मंगल आरती की शुरुआत होती है। सवेरे 5 बजे से 9 बजे रात्रि तक मंदिर का पट खुला रहता है दर्शनार्थियों के लिए। पूर्णवासी में यहाँ भारी मेला लगता है और इसमें
हजारों हजार की संख्या में लोग आते हैं, जहाँ हिंदू धर्मावलंबी सहित अन्य धर्म के लोग भी जाकर भगवान से अपनी अरदास लगाते हैं और अपनी परेशानियों को दूर करते हैं, अपनी मन्नतों को पूरा कराते हैं। देखा आपने मंदिर की महिमा, इसकी कहानी। तो निश्चित रूप से आप भी किसी व्याधि से, रोग से, परेशानी से पीड़ित हैं तो निश्चित रूप से श्री हरि विष्णु जी का, कल्याण जी महाराज का की पूजा करें, उनको अरदास लगावें, उनका दर्शन करें। निश्चित रूप से आप भी इन सारी समस्याओं से आपकी मुक्ति होगी। तो देखते रहें मत अभिमत, और अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें और वो घंटी जैसी जो आकृति है उसको दबा दें, ताकि जो हम वीडियो बनावें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और साथ में निश्चित रूप से वीडियो आपको कैसा लगा और आप क्या चाहते हैं देखना, इस पर भी अपना कमेंट दें कमेंट बॉक्स में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री हरि।